हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान कस्यान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि ये क्लासें दी थी आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय का हमने अध्ययन किया था। संप्रदायों में हमने 4 संप्रदाय का अध्ययन किया था। हम अगले जो सेशन हमने किया था पिछला, तो वो उसमें हमने बताया था समग्रवाद का संप्रदाय। वहां पे किसी भी समस्या की संपूर्ण जानकारी होना समग्रवाद है। तो जिसने गेस्टाल्ट ने जिसने शुरुआत की थी इसको मैक्स वर्दीमर द्वारा, तो इसका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज अपने इस सेशन में हम मनोविश्लेषणात्मकवाद का अध्ययन करेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इन पंक्तियों के साथ अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मनोविश्लेषणात्मकवाद की शुरुआत करता थे, ये शुरुआत किया था सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणात्मकवाद कौन लेके आए थे? सिगमंड फ्रॉइड। और कब? 1900 के आसपास इसको माना जाता है। और ऑस्ट्रिया से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई थी। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये मनोविश्लेषणात्मकवाद लाया गया था। तो इसमें अब जानना है कि मनोविश्लेषणात्मकवाद ये संप्रदाय है, तो इसमें क्या है, क्या बताया गया। तो इसमें इन्होंने कहा सिगमंड फ्रॉइड ने, क्या मन का विश्लेषण कीजिए। तो मन का विश्लेषण करने से मन के विश्लेषण किया तो इन्होंने मन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो एक था आपका अचेतन मन, दूसरा था अर्धचेतन मन और तीसरा था चेतन मन। जिसको अनकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड। तो अचेतन मन में उन्होंने बताया कि ऐसा अनजान डर या खतरा, ऐसा अनजान डर, खतरा, असुरक्षा की भावना जिसका चेतन में कहीं मौजूद नहीं होता, अचेतन मन कहलाता है। मतलब आपके जो अंदर कोई डर भरा है, असुरक्षा की भावना लग रही है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे सोचने समझने में, तो यदि आपके अंदर ये है तो ये आपके प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वो आपके पिछली भावनाएं हैं जो आपके, तो उसका जो अध्ययन है, मन है, वो है अचेतन मन। तो मतलब ऐसा अनजान डर, खतरा या असुरक्षा की भावना जिसका चेतन में कहीं मौजूद नहीं है, अचेतन मतलब आपके पास्ट में जो चीजें पहले आप सोचते रहे, वो बातें आपकी क्या होती? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा डर या खतरा, असुरक्षा की भावना जिसका चेतन मन से कोई उसका मतलब नहीं होता है, वो होता है अचेतन मन। तो अचेतन मन को हम आनंद या सुख का नियम भी बोलते हैं। इसमें सुखवादी मन, तार्किक मन, आनंदवादी मन भी कहा जाता है। तो अचेतन मन को ध्यान रखना कि सुखवादी मन, तार्किक मन, आनंदवादी मन भी इसको कहते, क्यों? ये अचेतन मतलब आपकी पिछली जो सोच, पुरानी जो आपकी दमित इच्छाएं हैं, कुछ बनने की, कुछ करने की, ये चीजें। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है अचेतन मन प्लस व्यक्तित्व। तो अचेतन मन और आपका व्यक्तित्व जैसा है, उसके मिलने से आपके अचेतन मन की जो इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं होती है, इन दोनों का आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होती है, उनको यदि ऐड कर दिया जाए तो इदम बनता है। इद क्या बनता? इदम। इसके बाद हम जानेंगे अर्धचेतन। अर्धचेतन मन वह मन, क्या होगा? अर्धचेतन वह मन कि ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतना से बाहर हो गई थी लेकिन प्रयास करने पर वापस लाई जा सकती है। मतलब ऐसा ये है कि आपने कुछ सोचा, क्या कुछ आपने सोचा किसी विषय वस्तु को लेकर, उसको भूल जाओ, भूल गए, फिर इसके कुछ दिन बाद आपने उसको सोचा तो उसको आप बता सको, कह सको। तो यदि वो बाहर आ जाए, उसका प्रयास करो कि ये दिमाग में आपके याद आ रही है वो चीज, तो वो क्या हो जाती है? अर्धचेतन मन। मतलब आपने पहले सोचा था, फिर इसको पुनः प्रयास करने पर आपकी कोई इच्छा, कोई सोच फिर से आ जाए, वो होता है अर्धचेतन मन। तो यही है कि ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतना से बाहर हो गई थी, आप मतलब भूल गए थे, सोचा था, भूल गए, नहीं आप फिर सोचो, चेतना से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, लेकिन प्रयास करने पर वापस लाई जा सके, उसको अर्धचेतन कहते हैं। ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतना से बाहर हो गई थी लेकिन प्रयास करने पर वापस लाई जा
शक्ति है, तो इसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। मतलब याद को ही बात को, याद कुछ आपने किया उसको भूल जाना, याद को ही बात भूल जाना, यही लिखा है हमने, याद हुई बात भूल जाना। किसमें होता है? अर्धचेतन मन में। इसके बाद चेतन मन। चेतन मन को यथार्थवादी, आदर्शवादी, नैतिकवादी, आध्यात्मिकवादी मन भी कहते हैं। तो चेतन मन में ये बताया गया कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आप कुछ, आपके पास कोई जानकारी है, कोई विषय वस्तु का अध्ययन किया, कोई जानकारी आई, आपके संज्ञान में है प्रेजेंट टाइम में, तो आप वर्तमान में आपके संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी क्या होती? चेतना होती है। कि आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो जानकारी है, थिंकिंग है, वो होती है चेतना। तो वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतना है। जैसे हमारा नाम, क्या हमको पता है ना नाम? ऐसा नहीं भूल गए नाम। अपना गांव भी पता है, पिताजी का नाम। एक चीज, कुछ चीजें होती है माइंड में रहती है, लेकिन कुछ चीजें आप भूल जाते हो, भूलने के बाद फिर वो पुनः याद आ जाए, वो होता है अर्धचेतन। और जो आपकी किसी डर भावना की वजह से आपके माइंड में दमित इच्छाएं हैं, वो जैसे अनैतिक कार्य की भावना उत्पन्न होना, ये आपकी क्या होती है? उसमें अचेतन मन में होती है, जो आप बहुत पहले सोच चुके होते और दमित इच्छाएं हो रहती हैं। तो यहाँ से समझ में आया होगा कि अचेतन मन क्या होता है? ऐसा अनजान डर या खतरा या असुरक्षा की भावना जिसका चेतना से कहीं मौजूद नहीं है, जिसका चेतन में कहीं मौजूद नहीं होता। हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे कोई थिंकिंग ऐसी ना हो हमारे मन में, जो पिछला कुछ हमने बहुत पहले सोचा था, वो इच्छाएं जो होती हैं, वो होती हैं आपके अचेतन मन में। जैसे हम एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझा दे रहे हैं, जैसे आपकी दमित इच्छाएं, इसमें हम क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, दमित इच्छा हो गई, दमित इच्छा, या आपका हो गया अमर्यादित कार्य, अमर्यादित कार्य, अनैतिक काम वासना, अनैतिक काम वासना, और आप लिख सकते हो अनैतिक कोई आपकी भावना हो, जैसे संवेग, संवेग भावना किसमें आती है? आपकी अचेतन में। जैसे अर्धचेतन में आपका मिडिल वाला अर्धचेतन, या मतलब आपके ना तो पास्ट की ना ही प्रेजेंट की, इसका मिडिल भाग होता है। तो इसमें यही हमने कहा था कि मतलब कोई जानकारी थी, कुछ समय के बाद भूल गए और फिर उसको प्रयास किया तो आपको फिर से याद आ गई, तो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है अर्धचेतन। तो आपका अर्धचेतन में लिख सकते हो, ये बेटा यहाँ एग्जाम्पल होगा इसका अचेतन का। और अर्धचेतन में आप लिख सकते हो कि आदि सक्रिय, आदि सक्रिय इच्छा, आदि सक्रिय इच्छा, इसमें क्या होती है? आदि, इसमें आप लिख सकते हो, ये वाला आपका एग्जाम्पल ऊपर जाएगा अचेतन में, और इसका ये हो जाएगा आदि सक्रिय इच्छा। ठीक, और इसमें लिख सकते हो, और ये अर्जित की जाती हैं, क्या होती है? अर्जित की जाती हैं ये इच्छाएं। इसके बाद चेतन मन। तो चेतन मन जैसे प्रेजेंट में हमारे अंदर धर्म की भावना हो, परोपकार की भावना हो, ये होगा आपके चेतन मन में। आत्मा की जाए अंतःकरण, आत्मा के अंदर जो आपका अंतर मतलब अंदर से आपकी जो भावना उत्पन्न होती है। तो धर्म हो गया, जो आपके नैतिक मूल होते हैं, नैतिक मूल जैसे आपके धर्म, और आप परोपकार की भावना, सहानुभूति, ये सब क्या होते हैं? आपके मूल होते हैं। तो यदि आपके अंदर ये हैं तो आपका क्या होगा? उस चेतन मन होता है। तो ये आप ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, ये आप तब उसका पढ़ोगे, ये सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को भी बताया था, मन का व्यक्तित्व। तो उसमें आप ये तब पढ़ोगे कि व्यक्तित्व में इदम, हम और परम अहम, फिर भी हमने इसी में काफी डिटेल करके आपको बता दिया है कि ये होता है।
तो इसके समर्थक कर्ता की बात की जाए तो एबुलर और कार्ल जुंग इसके क्या है, समर्थक कर्ता हुए हैं। और इसमें यदि इन्होंने मतलब सिगमंड फ्राइड की एक बुक भी है, उन्होंने एक बुक दी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो ये आपका पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड की पुस्तक कौन सी थी, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इन्होंने बताया कि अचेतन मन में क्या होती है, 90% आपकी स्थितियां होती है, मन होता है, मतलब विचार होते हैं। अब चेतन मन आपका 10% होता है, जो आप पिछली चीजें सोचते हो। आपके प्रेजेंट में क्या होती है, 10% ही चीजें आप मतलब होंगी, और जो आपका पिछला होगा वही आपको याद है। अर्धचेतन ऐसी कोई इसकी कोई पूर्णता स्थिर नहीं होती है, मतलब इसमें आप कोई 10% 5% कुछ आप इसमें नहीं कह सकते हो। तो यहाँ से इन्होंने एक डिफिनेशन दी थी सिगमंड फ्राइड ने, कि इन्होंने परिभाषा दी कि मन, इन्होंने मतलब तुलना की, बर्फ की तुलना, मन की तुलना एक समुद्र में बहते हुए बर्फ से की, बर्फ के टुकड़े से की, कि बर्फ का वह भाग जो ऊपर दिखाई देता है, बर्फ का ऊपर का भाग जो ऊपर मतलब बर्फ का जो ऊपरी भाग है वो दिखाई देता है, वो 10%, उसे चेतन कहेंगे। जो ऊपर होता है वो दिखाई देता है उसको कहेंगे चेतन। और जो मन, चेतन मन, और जो दिखाई नहीं देता उसको हम अचेतन मन कहते हैं, तथा जो बीच की अवस्था होती है उसको अर्धचेतन, ये संज्ञा इन्होंने दी है। मतलब ये चेतन अर्धचेतन को समझाने के लिए उन्होंने एक बर्फ का एग्जाम्पल लिया। कहेगा एक मतलब बर्फ का ये टुकड़ा है, समुद्र में से बह रहा है, तो उसकी जो ऊपरी स्थिति होगी, जो ऊपरी भाग जो दिखाई देता है वो होगा आपका चेतन। और यो समुद्र के नीचे है पानी में, तो मतलब ये आपका अचेतन। और जो मिडिएबल वाला भाग है वो होगा अर्ध चेतन, अर्ध चेतन। ठीक, तो इन्हें सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मन की तुलना समुद्र में बहते हुए बर्फ के टुकड़े से की है। उन्होंने कहा कि बर्फ का जो ऊपर जो दिखाई देता है ऊपरी भाग उसको चेतन कहते हैं, चेतन मन माना। और जो नीचे है जो दिखाई नहीं देता उसको अचेतन कहा, जो आपका 90% होता है। और इसके बीच का जो भाग होता है उसको अर्धचेतन कहा, जो बीच की अवस्था होती है उसको अर्ध चेतन कहा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम पुनः रिवीजन करा दे रहे हैं कि मनोविश्लेषणात्मकवाद सिगमंड फ्राइड के द्वारा 1900 के आसपास कहा जाता है। इसका ये ऑस्ट्रिया से इसकी शुरुआत हुई। इसके समर्थक कर्ता की बात की जाए तो एबलर, कार्ल जुंग, दो आपके समर्थक कर्ता हुए हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि मन का विश्लेषण, जो मनोविश्लेषणवाद है, तो कहा कि उन्होंने मन का विश्लेषण करके किया, तो उन्होंने मन को 3 भागों में मतलब बांटा। कहा कि बेटा 3 भाग होते हैं, एक होता है आपका चेतन, एक होता है आपका अर्धचेतन और एक अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, चेतन। सॉरी, आपका जो अचेतन होगा तो उसमें आपकी दमित इच्छाएं होती हैं, अनजान डर, खतरा, असुरक्षा की जो भावना होती है, जो कहीं भी आपके चेतना में मौजूद नहीं होती, उसको बोलते अचेतन मन। जैसे आपकी अनैतिक काम वासना, अमर्यादित कार्य, असामाजिक कार्य, आपकी भावना हो गई, संवेग हो गए, ये आपके क्या होते हैं, सब अचेतन मन के पार्ट होते हैं। इसके बाद अर्धचेतन। अर्धचेतन वह जानकारी, ऐसी अवस्था बोल सकते हो जिसमें कुछ समय के लिए जानकारी भूल जाए, कोई जानकारी भूल जाए और उसको पुनः फिर वापस ले आए, उसको बोलते हैं अर्धचेतन। मतलब भूली हुई, याद की हुई बात क्या हो जाए, भूल जाए। जो आपने कुछ याद किया, कुछ आपके दिमाग में था, उसको भूल जाए, फिर पुनः उसको हम याद कर लें, तो वो होता है अर्धचेतन। इसके बाद इसको अर्धचेतन को भी उन्होंने बताया कि इसको आधी सक्रिय स्थिति, इसमें क्या होती है, आधी सक्रिय इच्छाएं होती हैं इसमें। इसके बाद चेतन मन में वर्तमान में हमारे जो आपके प्रेजेंट टाइम में संज्ञान में जो जानकारी है उसको चेतन कहते हैं। जैसे आपको नाम पता, जैसे आप हमारा नाम, ये क्या है, चेतन मन। तो वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है, जैसे आपका नाम। इसके बाद सिगमंड फ्राइड की बुक याद रखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ
ड्रीम, इन्होंने चेतन का 10% भाग बताया कि कोई भी आपकी जानकारी है वो आपके मन में क्या होती है, 10% होती है, और इसका जो दमित इच्छा है वो 90%, और अचेतन में इसकी कोई पूर्ण स्थिति नहीं होती है कि इसको हम 5%, 2% कुछ कह सकें। ठीक, तो आशा है कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और यही श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड से, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं कि अचेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है, इसके बाद इसके मन को क्या क्या नाम बोलते हैं, कि अचेतन मन को सुखवादी मन, तार्किक मन, ये सब नाम दिए गए हैं इनको। चेतन को यथार्थवादी, आदर्शवादी, नैतिकवादी, आध्यात्मिक वादी, इनके नाम है, क्योंकि यहाँ यथार्थवादी आदर्श भी होते हैं, नैतिक मूल्य आपके होते हैं, और इसके बाद आध्यात्मिक होते हैं। तो ये चीजें आपकी इसमें होता है, और अचेतन में इसको आनंद या सुख का, तार्किक, ये सांस से पूछा जाता है। और अचेतन प्लस व्यक्तित्व मिलकर एकदम बनता है अर्धचेतन प्लस व्यक्तित्व ईगो, और चेतन प्लस व्यक्तित्व सुपर ईगो, इसको हम परमहम बोलते हैं। ये आप व्यक्तित्व वाले चैप्टर में इसको हम और एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बनेंगे, तो ये आशा है कि आप लोग ये सब याद रखोगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेना तो सब समझ में आ जाएगा, और इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा डीप से इसको हमने बताया है। तो आशा है कि समझ में आया होगा ये सेशन। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।